भारत सरकार ने सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और इस योजना का नाम दिया है अग्निपथ योजना। आज रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना से अवगत कराया। अब देश में तीनों सेनाओं में जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो इसके अंतर्गत होगी। जो सैनिक इसके अंतर्गत भर्ती होंगे उनको अग्निवीर बोला जाएगा। इनकी आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकाल और तनख्वाह क्या होगी हम जानेंगे आगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हम आयु की। जो भी इच्छुक इसमें यानी कि हमारे जवान भर्ती में जाना जाएंगे उनकी मिनिमम आयु 17 साल 6 महीने से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता। जवान की 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए। जो विद्यार्थी 10वीं पास है उनको बाद में यानी कि सेना में भर्ती होने के बाद 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। अब बात करते हैं कार्यकाल की। जो भी युवा इसमें भर्ती होंगे उनका कार्यकाल 4 साल का होगा और वह सभी अस्थायी रूप से भर्ती होंगे। 6 महीने की इसमें बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह ही अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा जो कि 44 लाख रुपए का होगा। पहले साल का पैकेज लगभग 4,76,000 रुपये का होगा और चौथे साल तक यह बढ़कर लगभग 7 लाख के करीब हो जाएगा। रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी अलायंस मिलते रहेंगे और जो भविष्य निधि होगी उनकी वो किस प्रकार होगी। सैलरी का 30% अग्निवीर की सैलरी से ही कट होगा और उतना ही पैसा सरकार उसमें जमा कराएगी। 4 साल पूरा होने पर लगभग 12 लाख के करीब रुपए उनको यानी कि वीर सैनिकों को मिलेंगे और इसके अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट रहेगी। 4 साल बाद उनको मिले स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरा करियर शुरू करने में मदद की जाएगी। अब हर युवा को मिलेगा तीनों शाखाओं में भर्ती होने का मौका। अब जानिए क्या इसके अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर सेवा के अंतर्गत कोई भी सैनिक गंभीर रूप से डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो उसको 44 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाएगा और डेथ स्वरूप उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्या 4 साल के बाद सभी सैनिकों को बाहर निकाल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुल सैनिक भर्ती होंगे कुल का 25% को स्थायी सेवा का मौका मिलेगा और यह मौका मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर दिया जाएगा और उनका कार्यकाल 15 साल तक रहेगा। 4 वर्ष तक का नौकरी करने वाले को पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद जो सैनिक स्थायी तौर पर भर्ती में रहेंगे या आप सैनिक के रूप में सेवा देंगे उन्हीं को पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ये थी नई स्कीम जिसके अंतर्गत अब तीनों सेनाओं में भर्ती होगी।